Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we are going to discuss Smith fracture. ठीक है, एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है. दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. फ्रेंड्स, मैंने और भी बहुत सारे ऑर्थो की टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं. प्लीज एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल थिंग्स देयर. Also, friends, you can become a part of Medicure Buddy family by just clicking on the subscribe button. Please subscribe Medicure Buddy as soon as possible. Let's get started. Let's begin with discussing the definition of Smith fracture. ठीक है, ये एक specific type of wrist fracture होता है. ठीक है, जो ट्रॉमा की वजह से अगर wrist में बेंडिंग हो जाती है या फिर जो wrist है वो फ्लेक्स हो जाती है. ठीक है, तो उसकी वजह से स्मिथ फ्रैक्चर ज्यादातर अपीयर होता है. ठीक है, कमिंग टू द कॉजेस, अगर कोई पर्सन है वो गिर गया. ठीक है, फॉल इज द मोस्ट कॉमन कॉज जो कि स्मिथ फ्रैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, और ज्यादातर क्या होता है, अगर कोई पर्सन उसको स्मिथ फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो ज्यादातर उसमें ये सुनने को मिलता है दैट वो अपने बैक ऑफ रिस्ट पे लैंड किया था. ठीक है, और मतलब जो उसका हाथ है वो उसकी बॉडी की तरफ मूव किया हुआ हो. ठीक है, तो आप जानते हो, आप अभी भी मूव करके देखो दैट आपका जो हाथ है वो आपकी बॉडी की तरफ एक सर्टेन एंगल तक ही मूव कर पाता है. ठीक है, इसीलिए जो पाम वाला पार्ट है वो अगर अंदर की तरफ बेंट है तो रिस्ट फ्रैक्चर अपीयर हो सकता है. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन कार एक्सीडेंट्स, स्पोर्ट्स इंजरीज एज वेल. टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स, रिस्ट में पेन अपीयर होगा, स्वेलिंग अपीयर हो सकती है, टेंडरनेस कैन बी सीन. ठीक है, पर्सन जो है वो अपनी रिस्ट को बिना दर्द के मूव नहीं कर पाएगा. कई बार अब ऑब्वियसली कोई रिस्ट के बल पे लैंड किया है तो उस जगह पर ब्रूइजिंग हो सकती है, उस पार्ट का डिस्कलरेशन हो सकता है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि उस जगह पर एक बम्प अपीयर हो जाता है. बम्प एक स्वेलिंग की तरह आप उसे समझ सकते हो, या फिर कोई अनयूजुअल डिफॉर्मिटी, ठीक है, रिस्ट के पास, जो कि आपको बताएगी दैट समथिंग इज रॉन्ग हियर. ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स दैट आर ऑब्जर्व्ड. Coming to the diagnosis, these are the 4 criteria: bone scan, MRI scan, CT scan and X-ray that you can go through to analyze if a patient is unfortunately has encountered this Smith fracture. ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो पर्सन जो है वो सर्जरी के लिए जा सकता है. ठीक है, स्प्लिंटिंग एंड कास्टिंग टेक्स अराउंड 6 वीक्स. ठीक है, क्लोज्ड रिडक्शन पर्सन को कहा जाता है दैट यू विल एबल टू गो होम द सेम डे यू हैव द प्रोसीजर एंड विल नीड अ स्प्लिंट और कास्ट फॉर एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स. ठीक है, इफ यू डू नॉट नीड सर्जरी. ठीक है, तो ये क्लोज रिडक्शन किया जाता है फ्रैक्चर्ड एरिया का. अगर सर्जरी की बात करें तो 1 या फिर 3 months लगते हैं पर्सन को प्रॉपरली रिकवर करने के लिए, और 4 to 6 वीक टू रिहैबिलिटेट. ठीक है, मेडिकेशंस, एनाल्जेसिक्स, यू कैन गो फॉर एनाल्जेसिक्स एंड फिजियोथेरेपी भी पर्सन को परमानेंट रिलीफ देने के काम आती है. ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed Smith fracture. I have a question from you all that हमने रिब फ्रैक्चर के 2 टॉपिक्स पढ़े, एक था कोल्स फ्रैक्चर और एक था स्मिथ फ्रैक्चर. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ मेडिक्योर बडी फैमिली by clicking on the subscribe button. Thank you.